हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोरिलेशन। मतलब इट मीन्स कोरिलेशन का नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। और लास्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था? रैंक कोरिलेशन पढ़ा था सर हमने, है ना? क्या पढ़ा था हमने? एक रैंक कोरिलेशन। और आज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स ऑफ कोरिलेशन। तो है ना, देखो कार्ल पियर्सन्स ऑफ जो कोरिलेशन होता है वो सेम आपको जो क्वेश्चन रैंक कोरिलेशन में मिला था। इट मींस कि आपने एक्स की सीरीज देखी थी। देखो रैंक कोरिलेशन में आपने क्या देखा? एक तो आपने क्या देखा बेटा? एक तो एक्स की सीरीज देखी और एक क्या देखा? वाई की सीरीज देखी थी। तो हमने क्या देखा था कि हमको एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो वो रैंक कोरिलेशन था। इसका मतलब वो रैंक कोरिलेशन के मेथड से करना था। बट अभी क्या है कि अभी आपको कार्ल पियर्सन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2012 में आया है। कब आया था ये? 2012 में आया। देखो ये क्या आया था? 2012 में आया। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया और इसमें सिंपल सा लिख रखा है कि एक्स की सीरीज दे रखी है और क्या दे रखा है? y की सीरीज दे रखी है। तो अब x की सीरीज और y की सीरीज दे रखी है। तो इसमें आपको सिंपल सा बोला है कि फाइंड आउट या फिर कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियरली बोला है कि कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है आपको। उसके अंदर जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था वो था रैंक कोरिलेशन था। क्या था वो बेटा? रैंक कोरिलेशन। लेकिन ये है कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन जब भी आपको चाहिए होता है तो क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की सीरीज चाहिए होती है और एक क्या चाहिए होती है? वाई की सीरीज। अगर मुझे ये एक्स और वाई मिल गया तो उसके बाद आपको कितना काम करना है? आप 5 काम करने। बताओ बेटा। सबसे पहले काम dx, फिर दूसरा काम dy। क्या बोला आपको मैंने? सबसे पहला काम क्या करोगे? dx। और फिर दूसरा काम क्या करना है? dy करना है। और फिर उन्हीं के क्या कर देने हैं? स्क्वायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला आपको? dx निकालना है बेटा। क्या निकालना है? dx। और फिर क्या निकालना है? dy। x से क्या फाइंड हो जाएगी? dx फाइंड हो जाएगी। और y से क्या फाइंड हो जाएगी? dy फाइंड हो जाएगी। फिर इन्हीं के आप लोगों को क्या करोगे? स्क्वायर करने हैं। फर्स्ट dx है तो उसका स्क्वायर कर दिया, dx हो गया। फिर dy है तो dy का क्या करना है? स्क्वायर करना है। और फिर लास्ट में आपको क्या करोगे कि dx और dy दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। dx और dy को दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बोला? कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है तो टोटल आपको 5 चीजें चाहिए होती है। dx चाहिए होता है, dy चाहिए होता है, इन्हीं के स्क्वायर्स चाहिए होते हैं। फिर dx और dy को मल्टीप्लाई कर दो। तो dx कैसे निकालोगे? x में से a माइनस कर देना है। यहाँ a से तात्पर्य है कि एज्यूम वैल्यू। इस a को क्या कहा जाता है? एज्यूम वैल्यू कहा जाता है सर। तो एज्यूम वैल्यू का मतलब होता है कि सर कोई भी ले सकते हैं। बताओ कौन सी लें? हाँ सर, यहां ना डिमांड आ रही है 33 की। चलो अब 33 वाली वैल्यू यूज करेंगे हम यहां पर। तो 33, इसका मतलब इस पूरी x की सीरीज में से 33 माइनस करो। तो 21 माइनस 33 करो। क्या आ रहा है? 21 माइनस 33। तो यहां आ गया आपके पास माइनस का 12। तो इसी माइनस के 12 का स्क्वायर कर दो इंस्टेंट, क्योंकि dx का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हो रहा है 144। फिर माइनस का 10 तो इसका स्क्वायर हो गया 100 हो गया। क्लियर है? फिर यहां माइनस का 7 तो क्या हो जाएगा? 49। फिर यहां आ जाएगा माइनस का 4, 16, 0, 0, 1, 1 माइनस करते जाना है। 35 माइनस 33 2, फिर 4 आ गया। 39 माइनस 33 हाँ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है तो 36 हो गया। 45 माइनस 33 तो 12 हो गया तो 144। 50 माइनस 33 तो 17। तो 17 का स्क्वायर बताओ। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो इन दोनों की आप लोगों को टोटल कर लेनी है। ठीक है?
तो टोटल करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, पहले भी लास्ट क्लास में सिखाया था कि पहले प्लस प्लस वाली डिजिट्स को ऐड कर दो और फिर लास्ट में इन माइनस वालों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसकी हमारी टोटल आ रही है प्लस का 5। क्या आ रही है इसकी टोटल हमारी, प्लस का 5। और फिर इसकी टोटल आ रही है 783। ठीक है, ये सारी डिजिट तो प्लस की है, तो इसकी टोटल आ रही है 783। देखो सबसे पहला काम क्या किया सर, dx फाइंड किया, फिर उसी dx का क्या कर लिया हमने, स्क्वायर कर लिया। एज वेल एज आपको dy निकालना है, तो y माइनस क्या करोगे, यहाँ a करोगे। तो y माइनस a में एज्यूम वैल्यू क्या लोगे, जो आपकी इच्छा हो। क्या ले में एज्यूम वैल्यू, क्या, अच्छा 31 की डिमांड आ रही है कि जैसे 31 दो बार है तो दो बार ये 0 हो जाएगा, तो हमारे लिए डिजिट बहुत आसान हो जाएगी। अरे डिजिट आसान क्या होगी, कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास, तो इसमें आसान और हार्ड मुश्किल क्या होता है। चलो तो अब 17 में से 31 माइनस कर दो, तो ये माइनस का 14, और इसी माइनस के 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 196। 19 में से 31 माइनस कर दो तो माइनस का 12, तो 144। 22 माइनस 31 कर दो, माइनस का 9, तो 81 हो जाएगा। फिर 25 माइनस 31, तो माइनस का 6, तो 36, माइनस का 1, तो स्क्वायर में भी कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर क्या है यहाँ पर 31 माइनस तो 0 0 हो गया। 35 माइनस 31 तो 4, 16। 40 माइनस 31 तो 9 हो गया, यहाँ 81 हो जाएगा। 45 माइनस 31 तो 14 हो गया, और 14 का यहाँ करेंगे 196। चलो टोटल करो इसकी, सर इसकी टोटल आ रही है 751। अब क्या करना है, dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। करो सर, dx ये रहा, dy की टोटल नहीं करी क्या, dy की टोटल में पहले प्लस प्लस को जोड़ दो और फिर माइनस कर दो, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब dx और dy दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो -12 माइनस 14, क्या बोला मैंने आपको, माइनस का 12 और मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 14, तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो यहाँ आपकी टोटल आएगी 1 मल्टीप्लाई होगा 168। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, तो यहाँ प्लस का 120। फिर ये 63, 24, 0 0 0। अच्छा बेटा आप समझ में आया, आप सभी ने यहाँ 31 क्यों लिया, ताकि ना दो बार 0 और हो जाए। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 108, 17 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये है 238। टोटल कर दीजिए आप लोग सभी, टोटल करने पे क्या आ रहा है, ये 745। टोटल करने पे क्या आ रहा है, ये 745 आ रहा है, सॉरी। तो 5 चीजें निकाल ली आपने, हमने, है ना। कितनी चीजें निकाली बेटा, 5। फर्स्ट क्या है, dx, फिर सेकंड क्या है, dy, थर्ड dx का स्क्वायर, और फोर्थ dy का स्क्वायर, और फिर फिफ्थ क्या है, क्या निकाली, फिफ्थ dx और dy दोनों को एक साथ क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n, या फुल स्टॉप का मतलब मल्टीप्लाई है, सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy। तो पहले तो सिग्मा dx dy ले लो, फिर मल्टीप्लाई क्या कर दो आप लोग, n, फिर इन दोनों को यहाँ अलग कर दो, तो सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy। क्वेश्चन में फिर नीचे 2 रूट लेने होते हैं, एक रूट है सिग्मा dx स्क्वायर का, मल्टीप्लाई क्या करोगे n, और फिर सिग्मा ओनली सिग्मा dx का होल स्क्वायर कर देना है, फिर मल्टीप्लाई बाय एज वेल एज जो ये x के लिए था वही सेम टू सेम ही y के लिए हो जाएगा। तो सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर।
तो x किसके लिए लिया अपन ने, एक तो x का रूट हो गया और एक किसका रूट हो गया, आपका y का रूट हो गया। तो ध्यान रखना, अब x का रूट है तो मतलब रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई n और माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब आपको ओनली ऑन इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अब फॉर्मूले में dx dy कितना है, 754 मल्टीप्लाई बाय करोगे क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिग्मा dx की टोटल है 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15। रूट क्या करना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 783, देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 783 मल्टीप्लाई n का मतलब हो गया यहाँ 10 और फिर सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे। सिग्मा डी वाई स्क्वायर बताओ, सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 751 मल्टीप्लाई 10 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई है माइनस का 15 अब है ना, आप लोग एक बहुत सिंपल सी चीज चाहते हो मुझसे, सर है ना हमको है ना यहाँ ना बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो कैलकुलेटर में कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक है क्या आपके पास? एक मिनट, कैलकुलेटर चलो देखो, अब सॉल्यूशन में क्या लिखना है देखना ध्यान से। अब एक साथ सॉल्व कैसे होगा देखो सभी, मैं सिंपल सी स्टेप आपके सामने यहाँ लिखूंगा। देखो मैं चाहता हूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए एक साथ माइनस हो जाए। तो सिंपल सी स्टेप होती है कि पहले प्रेस करो 745 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ प्रेस किया 745 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद है ना आपको m प्लस प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर दोगे, m प्लस। मेरे को और कुछ मैंने आपको प्रेस करने के लिए बोला नहीं है, माइनस प्लस और कुछ प्रेस करने के लिए मैंने सिंपल से क्या बोला है कि 745 मल्टीप्लाई 10 फिर देन m प्लस। अब क्या करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 15। अभी 15 किसका है, प्लस माइनस मतलब माइनस का साइन है, तो मेन साइन नहीं है, तो आप इसके लिए आपको देखो आपके कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो प्रेस कर दोगे तो वो ये 15 की जो डिजिट है स्पेशली ये माइनस के 15 में हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्रेस करना है और फिर प्लस माइनस का साइन प्रेस करना है, और आपको फिर प्रेस करना है m माइनस। देखो एक सेट हो जाएगा m प्लस का और एक सेट हो जाएगा आपका m माइनस का, फिर लास्ट में क्या प्रेस कर दोगे, MRC। लास्ट में क्या प्रेस हो जाएगा, MRC। तो देखो एक साथ ये सॉल्व होके आता है 7805, सॉरी 7805 नहीं आ रहा, ठीक है, ये आ रहा है 7525। अब डिवाइड में क्या करना है, सेम एज वेल एज यही फॉलो करना है, 783 मल्टीप्लाई बाय 10 m प्लस, तो 783 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये m प्लस, फिर 5 का स्क्वायर है मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ प्रेस करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वही इसके बाद m माइनस के बाद आप क्या प्रेस कर दोगे, MRC। अब यहाँ से प्रेस करने के बाद जो आपकी ये डिजिट आएगी वो डिजिट बेटा रूट में है, तो फिर आपको लास्ट में एक प्रेस कर देना है, अंडर रूट दबा देना है। अंडर रूट का साइन देखो कैलकुलेटर में हमेशा होता है,
तो अंडर रूट का साइन प्रेस करने के बाद ये डिजिट आती है 88.3459। अब एज वेल एज सेम यही करना है, 751 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 751 मल्टीप्लाई बाय 10 m प्लस, फिर 15 का स्क्वायर है तो 15 मैंने आपको कहा था माइनस का साइन को इग्नोर कर दो, स्क्वायर में माइनस कट जाता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर देन प्रेस कर दोगे m माइनस, फिर MRC, और सेम क्या प्रेस करना है, रूट प्रेस करना है। तो देखो ये m माइनस MRC और लास्ट में प्रेस कर देना है रूट, तो 85.3522 7525। अब दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ पर 88.3459 मल्टीप्लाई बाय 85.3522, तो ये आ रहा है 7540.5169। चलो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे ये क्या आ रहा है, 7525 डिवाइड में 754 क्या आ रहा है, एक मिनट रुकना, 7525 डिवाइड में 7540.5169। ज़ीरो, तो इसका आंसर आ गया देखो 0.99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको इस मेथड की प्रैक्टिस करके आना है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मुझसे मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे आपको। ओके।